अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद ख़ान मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने बड़ी अच्छी गुफ्तगू के साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, कहते हैं ना कि इल्म और अदब जिसके पास हो जाता है वो बंदा ज़माने का आँखों का तारा बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि अदब जिसके पास होता है तरक्की उसी के पास होती है। अदब जिसके पास होता है उरूज उसी को मिलता है। अदब जिसके पास होता है मुकाम व मर्तबा उसी को मिलता है। दोस्तों, और ये अदब जो सिखाने वाले होते हैं उन्हें असातिज़ा कहते हैं, उन्हें टीचर्स कहते हैं, उन्हें उस्ताद मोहतरम कहा जाता है। और जो अदब किसी का भी करता है वो तो मुमताज़ होता ही है, लेकिन ख़ास तौर पे जो बंदा अपने टीचर्स का, अपने असातिज़ा का अदब करता है वो तो ज़माने में बहुत बड़ा मुकाम पाने वाला होता है। कहते हैं ना, हमारी दरसगाह में जो ये उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाह में जो ये उस्ताद होते हैं हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, हर एक रुदाद में ये मरकज़ रुदाद होते हैं। हर एक रुदाद में ये मरकज़ रुदाद होते हैं। कहते हैं ना, यही रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, यही रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन। हमें मंजिल पे पहुंचा के ये कितने शाद होते हैं, हमें मंजिल पे पहुंचा के ये कितने शाद होते हैं। बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी ज़मीनों पर, बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी ज़मीनों पर। इन्हीं के फैज़ से उजड़े चमन आबाद होते हैं, इन्हीं के फैज़ से उजड़े चमन आबाद होते हैं। पस्ती को बुलंदी बख्शते हैं अपने कांधों की, इन्हीं की खोज से सब नामवर एजाद होते हैं। ये बड़े काम का शेर है। मैं तमाम स्टूडेंट्स की तरफ इसकी तवज्जो ले जाने की मैं गुजारिश करते हुए कहता हूँ, जो करते हैं अदब उस्ताद का पाते हैं वो रिफ़ात। सोचने की बात है, जो करते हैं अदब उस्ताद का पाते हैं वो रिफ़ात। जो इनके बेअदब होते हैं वही बर्बाद होते हैं, जो इनके बेअदब होते हैं वही बर्बाद होते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, ज़िंदगी और उस्ताद में बड़ा फ़र्क होता है, बड़ा फ़र्क होता है। उस्ताद पहले सबक पढ़ाता है बाद में इम्तिहान लेता है, लेकिन ज़िंदगी पहले इम्तिहान लेती है बाद में सबक देती है। दोस्तों, उस्ताद बादशाह नहीं होता है, लेकिन बादशाह बनाने की सलाहियत रखता है। उस्ताद का वो मुकाम होता है हर अच्छे बुरे की तमीज़ तुम्हें दिखाता है, हर फ़ायदे नुकसान की बात तुम्हें बताता है, गलत और सच्चाई के रास्ते से बचने के तरीक़े तुम्हें बताता है, सच्चाई पे कैसे चले, गलत रास्ते से कैसे बचे, ये सब तुम्हें बताता है। लेकिन ये फैज़ कौन पाता है? फैज़ कौन पाता है? फैज़ वही पाता है जो उस्ताद का अदब करने वाला होता है। अगर आपके पास इल्म कम है लेकिन अदब अगर है तो अदब आपके इल्म को छुपा लेगा, कितना इल्म कम ज़्यादा है। लेकिन इल्म बहुत है लेकिन अदब नहीं है तो इल्म होने के बावजूद आपको जाहिलों में चुना जाएगा। आपकी जहालत आपकी इल्म पर हावी हो जाएगी। सब कुछ डिग्रियां रखने के बाद भी किसी की ना निगाह पे चढ़ सकोगे, ना किसी के दिल में जगह बना सकोगे, बेअदब रहने की वजह से। इसलिए कहते हैं, जो करते अदब हैं उस्ताद का पाते हैं वो रिफ़त, जो इनके बेअदब होते हैं वही बर्बाद होते हैं। कहते हैं ना, जो उस्ताद का अदब करता है वही ज़माने में तरक्की पाने वाला होता है। दोस्तों, आपको मैं बताऊँ, अल्लामा इक़बाल जिनको शायर मशरिक़ कहा जाता है, आप जानते हैं अल्लामा इक़बाल की शायरी सारी दुनिया में जानी पहचानी है। सारी दुनिया अल्लामा इक़बाल की शायरी को सलाम करती है। जानते हो क्यों? जो जितना उस्ताद का अदब करता है वो उतना ही मुमताज़ होता है। एक मरतबा अल्लामा इक़बाल, डॉक्टर अल्लामा इक़बाल किसी मुकाम पर बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए, और हुक्का था, हुक्का पी रहे थे, और एक पैर में जूता था और एक पैर से जूता उतरा हुआ था। बैठे बातें कर रहे थे, अचानक वहाँ से उनके उस्ताद का गुज़र होता है। उस्ताद को देते ही हड़बड़ाते हुए जाते हैं, दौड़ते हुए जाते, सलाम करते हैं और उस्ताद के साथ बातें करते 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 चल रहे हैं। दुनिया की आँखों ने देखा कि वो अल्लामा इक़बाल जिनके शेर पे सारी दुनिया वाह वाह करती है, वो अल्लामा इक़बाल उस्ताद के अदब में इतने मुनहमिक हो गए कि उन्हें इस बात का ख्याल भी ना रहा कि मेरे दोनों पैरों में जूते हैं या नहीं हैं, बल्कि एक जूता पैर में है और एक जूता पैर से निकला हुआ है। एक पैर में ही जूता पहनकर उस्ताद के साथ बातें करते हुए जा रहे हैं।
और जब उन्हें घर तक पहुंचा के वापस आए, अपना दूसरा जूता पहना, लोगों ने कहा, दोस्तों ने कहा, इकबाल तुम्हारे दूसरे पैर में तो जूता नहीं था, तुम्हें एक पैर में जूता आया और एक नंगे पैर निकल कर चले गए। कहा हाँ, अगर जूता पहनने की इतनी देर में रुक जाता तो मेरे उस्ताद को रुकना पड़ता, मेरे उस्ताद रुक जाते, मैं अपने उस्ताद को तकलीफ नहीं देना चाहता था। तो जो अपने असातिज़ा का इस लेवल तक अदब करते हैं वही ज़माने में इस मुकाम तक पहुंचते हैं। जानते इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक किताब लिख रहे थे और आजू बाजू बहुत सारी किताबें बिक रही थी, उसके हवालेजात को कोट करने के लिए बहुत सारे शागिर्द भी बैठे हुए थे और आप लिख रहे थे किताब को, दवात में कलम डुबाते और लिख रहे थे, और इसी असना में एक बॉल बाहर से आ जाता है, यानी बच्चे गेंद खेल रहे थे, बाहर गोला खेल रहे थे, जैसे ही बॉल अंदर आता है, एक छोटा सा लड़का दौड़ते हुए आता ही इमाम आज़म उठ के खड़े हो जाते हैं। फिर जब बच्चा चला जाता है फिर बैठते हैं, फिर कलम दवात में डुबाते हैं, फिर लिखते हैं, डुबाते हैं और लिखते रहते हैं। फिर कुछ देर के बाद फिर बॉल आता है तो बच्चा दौड़ते हुए अंदर आता है, फिर खड़े हो जाते हैं पूरे साजो सामान को लेकर, यानी कलम दवात पेपर को लेकर खड़े हो जाते हैं। जब बच्चा अपना बॉल ढूंढ लेता है उसके बाद में चले जाता है तो फिर बैठ जाते हैं। तीसरी दफ़ा फिर बॉल आता अंदर आता है, आप इतने हड़बड़ा के उठते हैं कि दवात गिर जाती है, पेपर बिखर जाते हैं। असातिज़ा उस्ताद मोहतरम का ये उठना देखकर शागिर्द कहते बड़े बेचैन होते, कहते हैं ना हमारे समाज में ये है, चाय से ज़्यादा केतली गर्म जिसे कहते हैं। उस्ताद तो बार बार उठ रहे हैं, शागिर्दों के पेशानी पे बल पड़ते हैं। कहा उस्ताद जी ये क्या मामला, एक छोटा बच्चा आता है तो उठ खड़े हो जाते हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेटे ये कोई आम बच्चा नहीं है, दरअसल ये मेरे उस्ताद मोहतरम का पोतरा है, मेरे उस्ताद के बेटे का बेटा है। मैं उसके अदब में खड़ा नहीं हो रहा हूँ बल्कि मैं अपने उस्ताद के अदब में खड़ा हो रहा हूँ। तो पता चला जो लोग असातिज़ा तो असातिज़ा उनकी आल औलाद का अदब करते थे वही ज़माने के इमाम बन गए, और हम बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर अपने असातिज़ा को बिल्कुल कुछ ना समझ रहे हैं और समझते हैं कि मैं दुनिया में कामयाब हो जाऊंगा, कुछ हाथ आने वाला नहीं। बादब बानसीब बेअदब बेनसीब कहते हैं। इस वजह से मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, आप कुछ भी पढ़े लिखे हों, जितना भी पढ़े लिखे होंगे, जब तक असातिज़ा का अदब दिल में रहेगा आपका हासिल करदा इल्म आपको फ़ायदा पहुँचाता रहेगा। वरना इल्म तो बहुत हासिल कर लिया, अदब ना रहा असातिज़ा का तो वह इल्म आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। तो मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद खान मोटिवेशनल स्पीकर इस उम्मीद के साथ अपनी गुफ्तगू को इख्तिसार की तरफ लाते हुए ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने असातिज़ा का अदब करें, अपने उस्तादों का अदब करें, ताकि जो इल्म आप हासिल कर चुके हैं वो इल्म आपको ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सके। आपको अगर लगता है कि मेरे वीडियोस सभी के काम की हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और ख़ुद भी करें और दूसरों को सब्सक्राइब करने की तलक़ीन करते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस लाकर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन इनक़लाब पैदा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।